हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक देते हैं और इतनी सारी शेयरिंग करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग व्हेन यू से our life create an impact in your life, that's really awesome. Thank you so much, gratitude for that. Thank you so much. दोस्तों, आज का जो लाइव है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। आज के लाइव में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड अप द सेल्फ वर्थ इन किड्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। क्यों वो इम्पॉर्टेंट है और वो हम कैसे कर सकते हैं, आज इस लाइव में सब कुछ जानेंगे। और आज जो हमारी जो एक्सपर्ट है, हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है, शी इज़ ट्रेनर मनन। मैं उनके बारे में बताऊंगी आपको। यू नो, she is a fitness mindset and a health trainer, and she is a parenting expert. She is a life coach. She is a radio jockey and she is voiceover artist also. And she is an amazing mother, because उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चे को रेस किया है एंड द वे ही इज़ फ्लरिशिंग, ओ माई गॉड, दैट सेज एवरीथिंग. So she knows the key points where and how we need to help kids to build up their confidence. And today she is going to share her wisdom with us, and that's really amazing. As a mother, even I am excited to know more about it, what we can, how we can help kids to build up their self-esteem, self-worth. Let me check whether we can join her right now. No, she's not yet there. Okay. So, whenever children cry, we tell them, no, don't cry. That's okay. But whenever a boy child cry, and we tell them, don't cry because you are not a girl, that's not okay. You know what? Crying is just an emotion. Anyone, गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, रोना एक जस्ट एन इमोशन है जो हमें फील होता है, तो वी शुड एक्सप्रेस इट, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू लेंट योर inner pressure, inner, anxiety, everything to let out. But when you will genderize this by saying if you're a boy you should not cry, that's not correct. Because अगर आज males, your husband, your boyfriend, your brother, anybody is emotionally little disconnect because of that one thing, because बचपन में हमने उन्हें रोने से मना किया था। क्यों? क्योंकि हमने कहा था रोना एक वीकनेस है, रोना इज़ अ साइन ऑफ अ वीकनेस ऑफ अ मैन, एंड दैट वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड, बिकॉज मेंस लोगों ने boys has developed that habit not to express their feelings, और वो चलते चलते they became man and they have mastered their feelings not to, not to show up their feelings. तो ऐसा नहीं होता है. If you're crying, you're not a man, that's incorrect. There, crying is just emotions. Crying is just an emotion. If you feel like crying, you should cry, because लेंट आउट करने का वो सबसे अच्छा तरीका है. और फॉर द मॉम्स आई विल रिक्वेस्ट दैट अपने स्पेशली बॉयज़, टेल देम एक्सप्रेस योर इमोशंस. Let them express their emotions. By crying also they want to express, let them express. That's then good way to let out the pressure they have inside. So चलें, आज बहुत कुछ है. Let's connect with our guest. Our guest is here. Let's connect with her, and we have so much to talk on. One second. No answer from the live video guest. One second. Sometimes this digital issues, One second, I'm just connecting. Yes, I'm adding her. Yes. We are adding her. Let's connect with her.
सॉरी गाइस, एक और चीज बोलना था। ये आज का जो लाइव है वो हमारा कल 22 का शेड्यूल हुआ था, बट बिकॉज ऑफ समथिंग वी आर डूइंग इट प्री लाइव। हाँ शीतल, कैन यू हियर मी? एब्सोल्युटली। ओके, आज ऑन टाइम हो चुका है लाइव हमारा। राइट। सो हाउ आर यू, व्हाट्सएप? बस एकदम बढ़िया शीतल, आपके अमेजिंग लाइफ तो सुपर्ब जा रहा है, सुपर्ब। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम को आपकी पूरी टीम को अमेजिंग लाइफ की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना शीतल, क्योंकि अभी 60+ एपिसोड्स हो चुके हैं और आप कॉन्स्टेंटली ये चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग, आप जैसे दोस्त हैं आसपास, तो एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को और थोड़ा बेटर बना सके। जस्ट स्मॉल ओह ट्राई। थैंक यू। तो चलिए, हमारी अमेजिंग गेस्ट आ चुकी है जिनके बारे में हमने आपको बताया था। तो टुडे शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड अप अ सेल्फ वर्थ इन किड्स। सो हाय मनन, once again thank you so much for joining us. It is really immense pleasure to have you here. Thank you so much for your time. सेम ईयर, सेम ईयर, सेम ईयर। बोलिए। चलिए, कोशिश करेंगे कि और कुछ आज अच्छा पेरेंट्स को दे, जो भी पेरेंट्स हमें सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे जरूर। absolutely, absolutely. So let's start, let's begin, okay? ओके। तो जिस तरह से आज का टॉपिक है मनन जी, सॉरी मनन जी, ओह I have a habit of telling you मनन, so वही habit, नहीं, I मनन thought, इज ओके शीतल। I know, मुझे पता था you are going to say that, हाँ। but this is my way of addressing people when I'm going light, so that's हम्म। तो मनन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देन व्हाई वी नीड, आज के टाइम में ऐसी जरूरत क्यों आ गई है कि हमें बच्चों के ऊपर सेल्फ वर्थ या सेल्फ इसके लिए बिल्डअप करने के लिए हमें हेल्प करनी पड़ेगी। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? मतलब पुराने जमाने में तो बच्चे ऐसे ही पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर आज के जमाने में राइट। ऐसा क्यों है कि हमें इतना स्ट्रेस देना पड़ता है या हमें फोकस करना पड़ता है कि हम उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सब पे काम करें? तो ऐसा क्या है? काम करें। ये सेम सवाल हमें हर ट्रेनिंग्स में आते हैं शीतल, कि पेरेंटिंग पहले 4-4 5-5 बच्चे हुआ करते थे और उसके पहले के जमाने में तो उससे भी ज्यादा। बट अब एक बच्चा संभालना है तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है पेरेंट्स के सामने। तो मुझे लगता है शीतल कि इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है जो हमारा कल्चर डे बाय डे चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बड़ी फैमिलीज में रहा करते थे, अब छोटी छोटी कॉम्पैक्ट जैसी फैमिलीज हो रही है। तो पहले के जमाने में क्या होता था शीतल के सारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जो होते हैं जिंदगी में जरूरी होते हैं, तो वो सारे उन्हें एक ही फैमिली में मिल जाते थे। जैसे उनके मामा, चाचा या फिर दादा दादी, नाना नानी, ये सारे, और सारी पूरी फैमिली एक साथ में रहती थी। तो उनके कजिन्स हो गए या फिर जो उनके बराबरी के बच्चे होते थे, उनको फ्रेंड्स के लिए बाहर जाना नहीं होता था। किसी चीज के लिए बाहर वालों की हेल्प इतनी जरूरी नहीं होती थी जो आज जरूरी हो चुकी है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं शीतल, दादा दादी भी अपने लाइफ अपने तरीके से जीना शुरू करना चाहते हैं। आपने सुना है कि आपके दादा दादी या हमारे दादा दादी ऐसे बोलते थे कि नहीं, अभी हमें अपने लिए जीना है? ऐसे नहीं होता था। उनका जो भी लाइफ था वो पूरा डिवोटेड था अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्या वैल्यूज वो दे सकते थे। लेकिन अब ये आप एक कल्चरल डिफरेंसेस ले लो इस चीज को लेकर, और डिफरेंसेस नहीं बोल सकते, ये जो चेंजेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पे, वो एक्सेप्ट करने ही करने हैं हम लोगों को। इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते ही है। तो उसी तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है किड्स पे, क्योंकि वो जितना अटैच्ड फील करते हैं फैमिली के साथ में उतना नहीं हो पाता है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि नहीं, अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। स्कूलों में भी बच्चे इतने ज्यादा होते हैं
कि पॉसिबल नहीं हो पाता ये चीजें पहले जैसी हो सके। पर्सनली किसी के साथ में हम लोग ध्यान दिया जाता था पर्सनली पहले बच्चों पे, वो आजकल पॉसिबल नहीं होता है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बच्चों को कनेक्ट करे, उनसे कनेक्ट रहे, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। तो ये सारी चीजें इस तरह से चेंज हो रही है, कल्चर टू कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन। नहीं, सही कहा, क्योंकि ये चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, राइट? आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं एज अ मदर, इवन आई एम अ मदर, सो आई ऑलवेज लाइक टू लर्न कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिसकी वजह से हम बच्चों में वो सेल्फ वर्थ की चीजें डालें, मतलब हम बच्चों को डालें। कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि हम्म। हम बच्चों को कनेक्ट कैसे करें उस चीज से, सेल्फ सबसे मतलब पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी शीतल के सेल्फ वर्थ है क्या और जरूरी क्यों है। ओके, सेल्फ वर्थ एक वो चीज है शीतल की जो हमें लाइफ में हर एक मोड़ पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आज भी कितने एडल्ट्स ऐसे हैं कि वो कहीं पे जाके बात करने में या कहीं पे बहुत सारी चीजों में वो फियर महसूस करते हैं या उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो इन सारी चीजें कहीं ना कहीं तो उनके बचपन में है, या फिर जिस तरह से वो उन्होंने वो बचपन को जिया है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बचपन के बाद में जो उनका बिहेवियर होता है फ्रेंड्स के साथ में, ये सारी चीजें एक क्या बोलते हैं, इस तरह से डेवलप की जाती है बच्चों में। जब अगर हम बताया जाता है शीतल के बच्चे मिट्टी जैसे होते हैं, अगर गीली मिट्टी हाथ में है और हम लोग जो शेप देना चाहिए उसको दे सकते हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि उनको अच्छे से शेप देने के लिए, उनको एक आकार देने के लिए जरूरी है कि वो खुद किस आकार में ढलना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है। और जिस तरह से हम लोग बच्चों को बड़ा करते हैं शीतल, उसी में सारे राज छुपे हुए होते हैं। अभी सेल्फ वर्थ का मतलब मैं एक वर्ड में ये बताऊंगी कि सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस ले लो, कि जो हम कॉन्फिडेंटली बहुत सारी बातें जब भी स्टेज शेयर करना पड़े, या चाहे फिर कुछ और एक्टिविटीज हो कि जहां पे कुछ फियर आ जाता है बीच में, तो वो अगर ना हो, ये सारा सेल्फ एस्टीम या सेल्फ इमेज पे हमारा फोकस होता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये चीज जरूरी है, उनको देखना चाहिए कि हमने क्या मिस किया है। क्योंकि हर एक पेरेंट्स ये देखते हैं शीतल कि हम अपने बच्चों को वो दे जो हमें नहीं मिल सका। बट जितना मैं देखती हूँ शीतल, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स तक ही रह जाता है कि अरे हाँ ये चीजें नहीं मिली है बस वहां पे। बट अभी जरूरत ये आ चुकी है शीतल कि बच्चों को सिर्फ चलना बोलना ये सिखाना नहीं है, उनको कुछ और चीजों की जरूरत है, और कुछ चीजें उनको सीखना है और सिखाना है पेरेंट्स को। तो मुझे लगता है कि पहले पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने आप पे काम करना है, क्योंकि कोई भी टीचर कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उनको किसी को सिखाना है तो पहले अपने आप को फुल करना होता है। तो बच्चे जैसे होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे अगर होते हैं तो एक मैच्योर्ड सी फीलिंग आ जाती है हमें। तो ये फीलिंग अगर लेके आप चल रहे हो ना, तो उसको जितना ज्यादा आप डेवलप कर सकते हो उतना करना चाहिए। क्योंकि आपका सेल्फ स्टीम अच्छा है, आपका सेल्फ इमेज अच्छा है, तो आप बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हो। और सेल्फ इमेज गाइड करना है या सेल्फ स्टीम उनका बढ़ाना है, सेल्फ इमेज को ज्यादा हाईलाइट करना है, तो 2-3 चीजें ऐसी होती है शीतल कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज के रूप में, या फिर कोई कहीं पे आप घूमने लेके गए बच्चों को, तो वहां पे आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट उनमें प्लांट करना है शीतल के नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि क्या होता है, जब भी बच्चा चलना सीखता है या कुछ लिखना सीखता है, ये चीजें तभी होती है जब बच्चे को स्टार्ट करते हैं सीखना। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड इसीलिए जरूरी है शीतल कि वो 1 या 2 कोशिशों में थक के हार ना जाए, क्योंकि यही एटीट्यूड उन्हें आगे लेके जाने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। और बाहर आपको पता है कितना कंपटीशन बढ़ चुका है हर चीज से रिलेटेड, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर हो, या फिर फिनेंशियली उनको जो स्ट्रगल करना होता है बाहर। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड इतना ही जरूरी है।
जितना कि हमें सांस लेना, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जितना आप उसको अच्छी तरह से प्लांट करोगे, किसी भी पौधे को जितना अच्छी तरह से आप उसको खाद वगैरह डालोगे, उतना वो अच्छे से ग्रो होगा। तो जितना हम लोग कर सकते हैं उनको नेवर गिव अप एटीट्यूड दे, क्योंकि कोई भी चीज एक दो बार में सीखने में नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे होती है किसी चीज की, तभी इंसान परफेक्ट बनता है उस चीज में। तो अपना एक 100% देना सिखाए, और अगर 100% देने के बाद भी कुछ चीजें हो रही है तो वो एक्सेप्ट करना भी सिखाए। रिजल्ट की चिंता ना करते हुए उन्हें बस चलना सिखाए, कि आप कहाँ पहुंचने वाले वो जरूरी नहीं है, बस चलना जरूरी है। ओके, सेकेंड थिंग, ओके ओके राइट, सेकेंड थिंग मुझे ऐसे लगता है शीतल की ब्रेन को उनके ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जाए, क्योंकि हमारा जो चलता है जिंदगी का वो सारा यहीं पे, ये सॉफ्टवेयर यहीं पे है हमारा। तो इतना इसको भी जितना ज्यादा हम ट्रेन कर सके, और वो भी हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में कर सकते हैं शीतल, जैसे कि कोई डिजिट्स के गेम ले ले, या वर्ड्स के साथ बच्चों को खेलने दे, या फिर छोटे छोटे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं कि जिससे आप बच्चे का ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, कलर्स को पहचानना सीखते हैं। क्योंकि होता क्या है शीतल, 2 साल से लेकर 10 सालों तक जो इंसान का ब्रेन, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, वो ज्यादातर आगे का 80-90% हिस्सा उनका वही पे डिपेंड होता है। तो जरूरी है कि राइट, मतलब बचपन में वो जो ब्लूप्रिंट है वो यही एजेस में हो जाती है। राइट 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 राइट। तो इसीलिए ये जो उनका अभी बढ़ने का टाइम है, उसको ज्यादा से ज्यादा हमें यूटिलाइज करना है, कि इतना टाइम मिला है तो हम क्या इसमें प्लान कर सकते हैं। से थर्ड थिंग मुझे लगती है शीतल की हमें सेल्फ टॉक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को ये पोएम्स वगैरह सिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि चलो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के दिखाओ। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ में ना हम लोग थोड़ा सेल्फ टॉक भी उनको सिखाए, कि आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग। मीन्स ये छोटे छोटे, या तो ये छोटे छोटे वर्ड्स के साथ भी ना, ये छोटे छोटे सेल्फ टॉक के साथ बच्चे अगर चलते चलते बात कर रहे हैं, या किसी कोई चीज हो रही है, तो वो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में जाके बैठेगी, और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपका आगे का बहुत सारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सेल्फ टॉक भी एक बहुत जरूरी चीज है, कि अभी के पेरेंट्स ने तो ये चीज करनी ही चाहिए। नहीं नहीं, सही है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। इससे मुझे जरूरत है। एक चीज याद आई, मेरे बच्चे के ना मराठी बुक में ना एक पोयम जैसी है, हाँ हाँ। वो है कि माझा हात खूप कामाचा माझा हात। ओ। तो उसमें ना वो हाथों को लेके हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में बताया, फिर पैरों को लेके हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में बताया, और बताया कि हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे हाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पैर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। हमारी आंखें कितनी अच्छी काम कर रही है नो। तो वो एंटायर पोएम मुझे इतनी पसंद आती है ना, तो मैं अपने बच्चे को रिपीट करवाती हूँ डेली, बिकॉज दिस इज अ मतलब ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हो गया, और अप्रिशिएटिंग योर ओन राइट। बॉडी, यू नो, इट्स ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। ऐसा। हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर भी बहुत सारा इसी पे डिपेंड है शीतल, क्योंकि उस एज के बच्चों में जो चीजें जरूरी है सीखना उन्हें, जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी आगे डेवलप होने वाली है। बट ये चीजें स्कूल तक सीमित ना रह के, आप घर पे अगर हो, उसके साथ में हो, तो आप अच्छे से जैसे आप सिखाते हो बच्चों को, उतना क्वालिटी टाइम देना अगर आप सीख जाओ ना पेरेंट्स लोग, तो मुझे लगता है कि उनकी आगे की 50% तो जिम्मेदारी खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से अगर खुद के डिसीजंस लेना सीख जाते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस बच्चों पे सौंप सकते हैं हम लोग, कि अगर कोई डिश पसंद नहीं है, डिसिप्लिन एक सिखाना है बच्चों को, कि अगर कोई चीज बच्चों को पसंद नहीं है लेकिन वो खाना उनकी सेहत के लिए जरूरी है, तो वो आप संडे को रख सकते हो, संडे को तुझे वो खाना है। इस तरह से डिसिप्लिन में अगर थोड़ा बच्चे जाए, तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा सेल्फ टॉक एंड थोड़ा नेवर गिव अप एटीट्यूड, ऐसे 2-3 चीजें मिलके बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। राइट राइट, नहीं एग्रीड एग्रीड, बराबर है। क्योंकि अभी जो आपने 3 पॉइंट बोले वो बहुत ही अमेजिंग बोले। पहला आपने बोला नेवर गिव अप, राइट। सेकंड राइट। आपने बोला कि
यू वर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग को किस तरह से हम लोग उनको और ये कर सकते हैं, उनकी अपने क्वालिटी ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। गेम्स खिला सकते हैं। एंड थर्ड आपने बोला सेल्फ टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम हम्म। सेल्फ की आदत बच्चों में डाल सकते हैं, अपने बारे में जो भी बात करें अच्छा बात करें, जो भी बोले अच्छा अच्छा। बात करें। So this is really amazing. I guess मॉम लोग लिख रहे होंगे या लिखेंगे, ये 3 पॉइंट भी अगर लिख लेंगे तो ये उन्हें काम आएगा, थोड़ा उनके लिए एक्सेसिबल इजी हो जाएगा, बच्चों के साथ थोड़ा इस चीज को कनेक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा आई गेस। और मैं तो सबको ये, सभी पेरेंट्स को यही कहूंगी शीतल, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे आसपास बहुत मात्रा में मिलती है, बट हम लोग उसको सुनते हैं, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे कि क्या उसमें बेनिफिट क्या है। लेकिन ये प्रूवन है, साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन हो चुकी है कि ये चीजें बच्चों के ब्रेन तक जाती है। अगर सिंपल सा ओंकार भी बच्चों के, छोटे बच्चों के कानों तक जाता है शीतल, छोटे सुर में, तो भी इतना वो ब्रेन पे काम करता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम नोटिस करें ना पेरेंट्स, तो बहुत चेंजेस ला सकते हैं बच्चों की लाइफ में, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ओंकार के बहुत फायदे हैं। आज योगा डे है, तो उसको, उससे रिलेटेड मुझे ओंकार की याद आ गई आज। तो मुझे लगता है कि बच्चों के ब्रेन के लिए ओंकार एकदम बढ़िया एक वेपन साबित हो सकता है उनके अच्छी आगे की लाइफ के लिए। नहीं, और ये योगा डे है इसलिए मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मेरा 7 साल का बेटा है, 7 year old बॉय है वो, तो आप जानते हैं हम रोज सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं हम दोनों साथ में। तो दिस इज अ डेली रूटीन विच वी डू। और पहले तो ये थोड़ा मुश्किल होता था उसे करवाना, लेकिन मैंने क्या किया कि आई कंटिन्यू डूइंग इट, तो मुझे देख देख के उसने भी साथ साथ में शुरू हो गया। एंड अभी ऐसा है कि मैं कब किसी दिन ऐसे टालूंगी ना तो मम्मा रिमेम्बर करना है ना योगा, ऐसे। करना तो है। ना हम लोग का भी ऐसे हो गया कि हम लोग एक दूसरे को ना हटने नहीं देते उस चीज से। कभी उसका हम्म। तो मैं उसको ट्रैक पे लेके आऊँ, कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो मुझे लेके आएगा। इस तरह से ना कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये मैंने बढ़ती है। है कि बहुत अच्छा और यहीं पे पेरेंट्स लोग थोड़ा मिस्टेक कर देते शीतल, 1-2 दिन किया फिर बाद में गिव अप कर दिया, क्योंकि ये एटीट्यूड हर एक में है। राइट। गिव अप कर देना। मुझे आप बताइए शीतल, जैसे आप परम को प्राणायाम वगैरह करवाते हो, तो बेनिफिट्स क्या लग रहे हैं आपको, क्या मिल रहे हैं बेनिफिट्स उसके, मीन्स क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? इट्स अ ह्यूज बेनिफिट, क्योंकि प्राणायाम करने से उसमें बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस नहीं है। ही इज वेरी ओ। काम एंड आई हम्म कैन द डिफरेंस। अभी हम लोग में शुगर बाहर की चीज तो हम ऐसे भी नहीं खाते, तो हम्म। उसको वो क्रेविंग ही नहीं है उस चीज के लिए। ओके अगर कभी ओके। तो ही विल से नहीं मामा मुझे नहीं मन है, तो मतलब ही डजंट हैव क्रेविंग फॉर दोस स्वीट थिंग। मुझे ना नैगिंग नहीं करनी पड़ती उस वजह से, क्योंकि ओके। वो अपने अंदर से उसकी बॉडी को सुन रहा है। ही इज अंडरस्टैंडिंग यही तो यही तो डिफरेंस है शीतल, यही तो डिफरेंस है कि जितना आप टाइम देते हो, जितना उसको आप क्वालिटी टाइम में बना देते हो क्वालिटी टाइम उसका, तो वो चीज देख रहे हो आप। आपसे भी शायद कोई हमारे जो फ्रेंड्स जो हमें सुन रहे हैं, वो आपसे भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ, बात कर रही हूँ, लोगों को सिखाती हूँ, बट आप वो एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिकली कर रहे हो वो चीज। तो मुझे लगता है कि आपसे भी बहुत कुछ सीखने लायक है शीतल, अरे जो आप नहीं, सिखा रहे हो परम को। एक्चुअली योगा डे है तो आई थॉट आई शुड शेयर दिस बिकॉज रियली इट हेल्प बिकॉज मैंने काफी डिफरेंस देखा है, और मुझे यकीन है कि जो पेरेंट्स ये ट्राई करेंगे ना उनको भी अपने बच्चों में डिफरेंस दिखेगा फॉर श्योर। आई कैन वाउच ऑन दिस, आई कैन वाउच ऑन दिस। तो बहुत सारे रियली पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है शीतल, के बच्चे बहुत ज्यादा और एक्टिव बहुत ज्यादा है, या फिर माइंड उनका स्टेबल नहीं है। तो इस पे ये प्राणायाम, मेडिटेशन, 10 मिनट का मेडिटेशन भी 5 मिनट का, बस एक जगह पे बैठे रहे बच्चा, कुछ ना करे, ये चीजें भी इतनी कारगर साबित हुई है ना। लेकिन मैंने देखा है पेरेंट्स सुन के फिर थोड़ा चेंज कर देते कि अरे नहीं हो रहा है, 2-4 दिन में नहीं हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ सबको कि आप शीतल से सुनो, जो भी शीतल बोल रही है, और अपने बच्चों पे अप्लाई करो, ताकि हम सब मिलके एक अच्छी जनरेशन तैयार करें।
नहीं नहीं, एक्चुअली मेन क्या है कि ये चीजें अभी जैसे आपने मितेश के ऊपर इतनी चीजें की है, और आज जो मितेश हम्म। लेवल पे है, तो वो हम्म उस हम्म लेवल हम्म, एक दिन में नहीं पहुंचा ना, बिकॉज यू हैव डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन हिम, लाइक हेल्पिंग वही हिम वही कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग हिम। तो अब हमारा वो स्टेज है कि हम वो सीख रहे हैं। आप सीख सीख चुके रहे हो, हैं। आप मास्टर हो, हम तो बिगनर है। अरे नहीं, सेल्फ सेल्फ वर्थ बच्चों की बढ़ाना ये सिर्फ रेसिपी नहीं है शीतल, कि आपने यूट्यूब पे देखा और बना के हो गया, 2-3 घंटे का काम नहीं है। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसको आप डे टू डे कुछ एक्टिविटीज ऐड करनी है, कुछ कम भी करनी है। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा गेम वगैरह खेलते हैं, वो भी थोड़ा कहीं पे उसको भी स्टॉप करना है या फिर उसको लिमिट करना है। बहुत सारी चीजें होती है जो बढ़ानी भी है और घटानी भी है। और ये सिर्फ अभी पेरेंट्स का ही काम है, कोई दूसरा यहाँ पे आपको मददगार है नहीं। जो है वो इंटरनेट वगैरह है, जिससे आप सीख सकते हो, देख सकते हो चीजों को और अमल कर सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। तो मनी जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये माइंडफुलनेस हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? अभी जो आपने माइंडफुलनेस की बात की कि हम बच्चों में नेवर गिव अप का एटीट्यूड, सेल्फ टॉक और गेम्स के राइट द्वारा राइट राइट। कर सकते हैं, तो ये एक माइंडफुलनेस की बात है जो आपने की, तो ये हम कैसे उनको सिखा सकते हैं? मैं माइंडफुलनेस का ना एक शॉर्ट आपको ये बता देती हूँ, मीनिंग बता देती हूँ शीतल। माइंडफुलनेस क्या है कि सिर्फ आपको अवेयर रहना है। अवेयर मीन्स प्रेजेंट में रहना है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, आप जो भी बोल रहे हो। मेरे दिमाग में बैक ऑफ द राइट, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कोई चीज नहीं है कि मुझे आज खाना क्या बनाना है, कि मैं क्या कर रही हूँ, कोई चीज नहीं है। बस मैं आपको देख रही हूँ और वो सुन रही हूँ। हाँ, ये होता है माइंडफुलनेस के अलर्ट रहे, जो आप आज की कंडीशन में आप कर रहे हो। क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट आपकी सारी लाइफ है। राइट। पूरी पूरी लाइफ आपकी, जैसे सेल्फ वर्थ का मैंने बताया, सेल्फ वर्थ एंड माइंडफुलनेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेल्फ वर्थ आपको अपनी कीमत करना सिखाती है, अपने आप से कैसे बचे। क्योंकि निगेटिव थॉट्स ले लो या फिर जो अपने ही कुछ फियर होते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ वर्थ है। बट राइट। माइंडफुलनेस आपको बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो माइंडफुलनेस उतना ही जरूरी है शीतल, जो कि हम सांस लेते हैं। माइंडफुलनेस हम लोग जैसे अभी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने अगर एप्पल को गिरते नहीं देखा होता, दिमाग में उनके अगर ये चल रहा है कि मैं अभी क्या करूंगा, क्या अभी मेरी लाइफ क्या है, कैसी है, आगे कैसी है, पीछे कैसी थी, ये अगर सोचते रहते तो वो एप्पल ऊपर से गिर रहा है वो नोटिस नहीं कर पाते। राइट। और इतना बड़ा इन्वेंशन नहीं होता, इतनी प्रोग्रेस नहीं होती हमारी। तो ये चीजें है ना, कि जो बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, पूरी 100% फोकस रहे उसमें। इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। पूरा अगर 100% वो दे रहा है, फोकस वहां पे रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में उसको कहीं भी आगे चल के कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी ये जो डिजीजेस आ रही है शीतल, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमने बहुत सारे उसमें लाइव भी किए हुए हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पूरे मेंटल डिजीजेस जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन होता ही नहीं है किसी चीज को लेकर। हम लोग सीरियस इतने हो जाते हैं, जो चीज जरूरी नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और जो आज करे पीछे की यादों में गिरे पड़े होते हैं। अभी का चल रहा है चल रहा है। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको बचपन से अगर सिखाई जाए कि एक कर रहे हो एक काम, तो बस उसी पे फोकस करना है। तो पेरेंट्स इसके लिए ग्रेटिट्यूड का एक ले सकते हैं शीतल, कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बच्चों में दी जाए। जो चीजें मुफ्त में मिली है, जैसे ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिली है, पानी हमें मिला है, तो इन चीजों को जितना हम वैल्यू दे, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी ऑक्सीजन पे चलती है। ब्रीदिंग पे, जैसे आपने प्राणायाम बोला, ब्रीदिंग पे जितना वो ध्यान दे अपनी, तो इससे एक अलग लेवल पे बच्चा चला जाता है। उसके डिसीजंस वो प्रॉपरली ले सकता है। अगर इन फ्यूचर, अभी तो ठीक है शीतल, के पुराने जमाने में भी माँ बाप साथ में होते थे बच्चों के, बट आगे 9-10 के बाद में बच्चे अपने रास्ते निकल जाते हैं। पेरेंट्स उनके साथ में हर पल हर जगह नहीं होते।
तो जब बच्चा अपने आप ही पूरी तरह रेडी होके बाहर निकल रहा है तो आपको जरूरत ही नहीं है उनको उनसे कि इनके डिस्ट्रैक्शन से डरने की या किसी भी चीज से डरने की। तो मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस एक एक बढ़िया चीज है जो अभी आप उनमें प्लांट कर सकते हो। जो चीज वो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से फोकस के साथ में करें, उनको मोटिवेट करें, एक तो ग्रेटिट्यूड के साथ में करें, और बहुत सारे चीजें होती है आप उन पे ध्यान दे सकते हो कि आपको ये चीज करनी है तो किस तरह से करनी है, आप उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले उससे पहले आपको भी ये सीखना है कि आप भी कोई चीज कर रहे हो तो आप भी टोटली वही चीज कर रहे हो, आप भी फोकस के साथ में कर रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे आप जो सिखाते हैं वो नहीं सीखते, जो आप करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। जो बच्चे देखते हैं, जो आप एक्शंस लेते हो वही बच्चे लेने वाले हैं आगे चल के। जैसे वो एडल्ट होंगे तो वो आपको देखेंगे, 9-10 तक वो आपको देखते हैं, जैसे उनका ब्रेन आपको एक्सेप्ट कर रहा है वैसे आगे फॉरवर्ड हो रहा है वो। तो जरूरी ये है कि आपको, और ये चीजें जब हम एक जिम्मेदार हो जाते हैं शीतल, बच्चे हो जाते हैं हमारे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर हम लोग आ ही जाती है, ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी आ जाती है। बट अभी वो जिम्मेदारी को थोड़ा सा और एक्सपांड करने की जरूरत है, और थोड़ा सीखना है, और थोड़ी दूसरी दूसरी नई नई चीजें हमें करनी है। और ये जरूरी है, इसीलिए जो भी जनरेशन की नीड, जैसे मैंने पहले बोला, ये नीड है, इसीलिए हम लोगों को ये अभी अप्लाई करना है। और माइंडफुलनेस आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन रिलेशनशिप्स, आगे चल के जो भी आपकी जिंदगी में है, जो भी आने वाला है, जो भी जाने वाला है, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं बच्चे एक्सेप्ट करना सीखेंगे। अगर आपके जैसा ओपिनियन सामने वाले का नहीं है फिर भी बच्चे वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, अलग हो सकती है चीजें, डिफरेंसेस आते हैं, फिर भी अगर रिश्ता चल रहा है, कोई चीज चल रही है, क्योंकि अभी कलीग्स भी उनके ऑफिस में भी डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी जगह पे ये मेंटालिटी उसको उनको काम में आती है शीतल। तो मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस एक नई चीज है सीखने के लिए, एक्साइटमेंट के साथ पेरेंट्स भी सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाए छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू। राइट। और माइंडफुलनेस से ना क्या मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ओबेस भी नहीं होंगे, क्योंकि वो अलर्ट कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। तो ये एक बहुत बहुत फायदे वाली चीज है कि हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, ज्यादा इमोशनल ड्रॉप आउट नहीं होगा, ज्यादा नहीं हम होगा, बराबर। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग एक्चुअली, इट्स अमेजिंग टूल एक्चुअली माइंडफुलनेस। आणि अभी तो आपको YouTube पे बहुत सारा ये मटेरियल मिल जाएगा शीतल, अगर पेरेंट्स को माइंडफुलनेस देखना है या सेल्फ पर देखना है, बच्चों को सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाए, गेम्स, माइंड गेम्स इतने बढ़िया मिल जाते हैं। अभी तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना है हमारे आसपास, शायद इससे पहले वो कभी नहीं मिला था पेरेंट्स को भी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने इसका 100% फायदा उठाना चाहिए, और हमारी आगे की जनरेशन या और बच्चों को देना चाहिए वो, ताकि बच्चे एक अच्छे इंसान बन सके। एग्रीड एग्रीड, सही बात है। तो ये तो माइंडफुलनेस के बारे में तो इस तरह से हम सिखा भी सकते हैं। तो एक्चुअली राइट। बहुत ही पावरफुल इंसाइट आपने हमसे शेयर किया एक्चुअली में, बिकॉज मुझे यकीन है ये लाइफ जो भी मदर्स देखेगी ना, उन्हें रियली वो क्योंकि हर मदर, हर फादर, हर पेरेंट्स बेसिकली ये चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए बेस्ट करे। तो ये खाली डिफरेंस ये होता है कि हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि हमें करना किस तरीके से है। करना किस तरह से है, सही है। तो है, चाहत तो होती है हमारे अंदर, पर हमें पता नहीं होता है। लेकिन शायद इस लाइफ से उन्हें वो रफ आइडिया मिल जाए, रफ क्या, मैं तो बोलती हूँ उन्हें एक अच्छा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। So actually it is really amazing insight you have shared, really मतलब बहुत ही अच्छी insight आपने शेयर की। थैंक so यू। बहुत ही अच्छा था मतलब अच्छा, ये पूरे लाइफ को सम अप करने के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? सम अप करने के लिए मैं यही बोलूंगी शीतल के जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी आपके आसपास की चीजें हो रही है, बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सुनाए। उनको जो मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स के रूप में हो, चाहे इंटरनेट के रूप में हो, चाहे कोई भी, तो उनको कोशिश करे कि उनको उनके दिमाग में अच्छी चीजें जाए,
अगर आप ऐसे कुछ नेगेटिव सा आप देख रहे हो तो बच्चों तक वो ना पहुंचे, ये थोड़ा आप भी कोशिश करें कि क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत अलर्ट होता है शीतल, छोटी सी चीज भी पकड़ लेता है और पता नहीं कहाँ पे जाके बैठेगी और वो आगे चल के उस चीज को लेके किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश हर पेरेंट्स को करनी चाहिए कि थोड़ा अवेयर रहे, खुद माइंडफुलनेस को फॉलो करे ताकि लास्ट में कहा ना, दिस इज समथिंग अमेजिंग, बहुत ही सही था ये। मतलब ऐसा हम सोचते ही नहीं है कि इतनी कि कोई ऐसी चीज इतने सेंसिटिविटी के लेवल तक पहुंच सकती है, राइट? और वो कब कहाँ कैसे बाहर आए, यू आर राइट। नहीं बोल सकते शीतल। तो मुझे लगता है कि अलर्ट रहे पेरेंट्स, और आप तो हो ही, आप अच्छे से गाइड कर रहे हो सबको। ऐसा कुछ नहीं है, सब आई एम अ वेरी नॉर्मल मदर, एवरेज मदर, सो आई एम हैप्पी द वे एवरीथिंग इज गोइंग, बस आई एम ग्रैटिट्यूड, आई हैव आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अ मदर। और ये जो आपकी क्वालिटीज है शीतल, आप परम में दे रहे हो, परम को हम लोग मिलते हैं तो बाप रे, एक अलग ही परम है। तो मुझे एक ऐसे फीलिंग आती है ना शीतल कि कितना अच्छा हो रहा है हमारे आसपास, क्योंकि कोई भी अगर हम सिखा रहे हैं बट कोई सीख रहा है तो वो देखना जो होता है, उसके रिजल्ट जो देखने को मिलते हैं, वो लिटरली एक मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको वर्ड्स में कि क्या फीलिंग होती है। और थैंक यू सो मच। मतलब मदर्स को यही चाहिए थैंक होता यू। है, स्टेशन मिल जाए, माँ लोग खुश। अरे हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं शीतल, कोई अपने बच्चे के लिए कुछ गलत या ऐसे इमेजिन नहीं करता है, बट वो उनके ध्यान से निकल जाती है कोई चीज, या फिर उनको इतना ये नहीं होता है कि बच्चा ये पकड़ लेगा, लेकिन होती है चीजें। तो ये हमारा काम है कि हम लोग सबको इससे अवेयर करें, ट्रू ट्रू ट्रू, यही कोशिश होती है हमारी। राइट। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड रियली मैं कंक्लूजन बोलना चाहूंगी, आज का लाइव बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मदर्स प्लीज जरूर देखें, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपको वो चीज क्लिक होगी एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। क्योंकि मनन जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, एंड दैट टू ऑन अ पॉइंट, she has talked about on a point. So we should actually go ahead and see this, and we should share। अगर आपको ऐसा लगे कि ये लाइव आपके लिए कुछ फायदेमंद हुआ और आपके फ्रेंड्स और उनको भी उनके बच्चों के लिए हेल्प होगा, तो डू शेयर विद देम, बिकॉज जितना आप शेयरिंग करेंगे उतना ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। एंड माइंडफुलनेस इज रियली अमेजिंग। मतलब जो आपने माइंडफुलनेस की बात की ना, वो तो बच्चे क्या, हम भी सीखेंगे धीरे धीरे, वो तो हम सब सीखेंगे। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मनन जी फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। Gratitude for that, and really amazing insight about whatever you said. It was really amazing. थैंक यू। Bye. So yes, once again, okay. So जिस तरह से मनन जी ने बताया कि हम बच्चों के सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इट इज सच एन अमेजिंग वे शी हैड शेयर्ड दोस इनसाइट। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया, और बहुत सिंपलिसिटी से उन्होंने वो इतनी अच्छी से बताया है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से चले। मतलब शी हैज गिवन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अगर आप देखेंगे ना, तो आप उस हिसाब से चलेंगे, या यू विल फॉलो दैट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो आज का लाइव यही हम खत्म कर रहे हैं। आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू किड्स सेल्फ वर्थ या माइंडफुलनेस, एनीथिंग, please DM us, do share with us, because we are here to help you out। कोई भी चीज है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, we will reach to you। तो दोस्तों खुश रहिए और मस्त रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडफुल रहिए। चलो बाय बाय एवरीवन।